हम रुख करेंगे एक बार फिर अपनी इंफॉर्मेशन वॉल का कि आखिर चीन चाहता क्या है और ये जो गतिविधियां नजर आ रही हैं खासतौर पर शिनजियांग में, ये किसकी आहट है? चीन की गलवान पार्ट 2 दोहराने की साजिश तो नहीं? पैंगोंग के नजदीक रुतोक काउंटी में सैनिकों की तैनाती का खुलासा हुआ है। जी हां, एक बार फिर माहौल को गर्म करने की कोशिश। रुतोक काउंटी के पास चीन ने सैन्य हथियार भी पहुंचा दिए, इसकी भी जानकारी सामने आ चुकी है। कैसे हो रहा है यह खुलासा? सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की यह साजिश पकड़ी गई है, इसका खुलासा हुआ है। पैंगोंग झील से सेना के पीछे हटने को लेकर सहमति बनी थी, यह हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर चीन की चालबाजियां नजर आने लगी हैं। सहमति के बाद चीन ने पैंगोंग से सैनिकों को हटाया था, लेकिन अब एक बार फिर यहां पर हलचल शुरू हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? इसका क्या है सबब? ये हम जानने की कोशिश करते हैं और उसी से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां। चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर बदल दिया गया है। चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदला है। अब इसके पीछे क्या है मंशा? अब लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई को कमांडर बनाया गया है, यानी कुछ ऐसा है जो नया है और प्लान किया जा रहा है। पीएलए की 13वीं ग्रुप फोर्स के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई और उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। 13वीं ग्रुप फोर्स को चीनी सेना की सबसे खूंखार फोर्स माना जाता है। इसको लगातार एक्टिवेट करने का जिस तरह से एक के बाद एक फैसला लिया जा रहा है, आखिर ये किस बात के संकेत हैं? जनरल वांग काई को पहाड़ी इलाके में लड़ाई का एक्सपर्ट कहा जाता है और उसको इस कमांड की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? जल्दी से सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, आप बता दीजिए और उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट्स का रुख करेंगे बाकी डिटेल्स के लिए। सुमित। समीर, देखिए, पिछले काफी लंबे समय से हमने देखा कि एक साल में चीन ने भले ही हमें एलएसी पर सरप्राइज दिया, लेकिन उसके लिए दिक्कत यह हुई कि उसके पास माउंटेन वॉरफेयर को लेकर कोई तैयारी नहीं थी। ये सरप्राइज उसने अपने अग्रेसिव पोस्चर को हम पर थोपने के लिए किया। उसको लगता था कि भारत शायद इससे दबकर निगोशिएट करेगा, बातचीत चीन की शर्तों को मान जाएगा और चीन अपनी मनमानी कर लेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, यानी चीन को हमारी बातें माननी पड़ी। अब इंपॉर्टेंट यह है कि चीन आगे वाले सरप्राइज यानी आगे वाली तैयारियों को लेकर अभी से जुट गया। ना सिर्फ वेस्टर्न थिएटर के अंदर उसने अपने कमांडर को बदला, बल्कि मैं आपको यह भी बता दूं कि इन सभी इलाकों के अंदर, चाहे शिनजियांग हो, चाहे आपके दूसरे इलाके हो, चाहे वो रुतोक वाला इलाका हो, इन सभी इलाकों में वो अपनी एक्सरसाइज भी कर रहा है। हालांकि ये एक्सरसाइज उसकी एक नॉर्मल एक्सरसाइज जो हर साल वो करता है, लेकिन इस बार उसने अपने एयर डिफेंस की जो सारी चीजें हैं और इसके अलावा जो पीएलए की जो चीजें हैं उनको मिलाकर कंबाइन कर ये पूरी ड्रिल्स की है और उसका मकसद है कि अपने पूरे थिएटर को यानी पूरे एरिया को और ज्यादा मजबूत करे। सिवाज साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? वो भी तब जबकि एलएसी पर क्या रवैया रहा चीन का, गलवान घाटी में क्या धोखा दिया चीन ने, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। और एक बार फिर जब मीटिंग में बैठते हैं तो शांति बहाली की बात करते हैं और युद्ध की पूरी तैयारी हो रही है इस इलाके में। बिल्कुल, देखो समीर, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रतिक्रिया हुई थी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी कि ये फेजेज में हुआ। फेज 1 के अंदर जो चीन फिगर 4 से फिगर 8 तक जाएगा और भारत क्लास रेंज को खाली करेगा, और फेज 2 में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और फेज 3 में डेप्सांग की बात थी। और चीन इसलिए माना क्योंकि उसको मालूम था कि क्लास रेंज जो हमने पकड़ा 29-30 अगस्त को, वो एक गेम चेंजर है। उसके कारण उसको बड़ा नुकसान हो रहा था क्योंकि हम चुशुल मोल्टो बाउल को डोमिनेट करते थे और जो स्पांगुर गैप है जहां से चीन 1962 में आया था, वो हमारे कब्जे में था और भारत वहां से जा सकता था। तो उसने डिसएंगेजमेंट के लिए माना और उसके बाद जब हमने क्लास रेंज को छोड़ दिया, अब वो जो फेज 2 और फेज 3 की डिसएंगेजमेंट है उसके में वो अभी आनाकानी कर रहा है, ना हॉट स्प्रिंग और ना ही वो गोगरा और ना डेप्सांग। अब आपको पता होना चाहिए कि डेप्सांग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 10 से 12 किलोमीटर आया है और उसने अपने एक्साइचिंग को डेप्थ दी है, और जो हाईवे जा रहा है वेस्टर्न हाईवे शिनजियांग से लाता, उसमें भी डेप्थ दी है, और उस इलाके से वो डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर जा सकता है। और ये एक ऐसा इलाका है
जहां पर पाकिस्तान और चीन दोनों क्लूड कर सकते हैं, पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान से और चाइना अक्साई चीन से। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस इलाके को दोबारा वही परिस्थिति करें जो अप्रैल 2020 में थी। तो ये कानाकानी चल रही है अभी। इसके कारण अब चीन क्या कर रहा है, रुडोक में जाके जो कि 100 किलोमीटर पीछे है, अपने टैंक और अपने फौजी दस्ते, अपनी एयर डिफेंस S-400 लगा के आपको एक प्रकार से प्रेशर में डाल रहा है। आपको एक प्रकार से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट हो चुकी वो ठीक है, बाकी चीन वापस नहीं जाने वाला, स्पेशली दैप्सांग से। तो ये एक साफ सुथरे शब्दों में उसका एक इशारा है। और ये वेस्टर्न थिएटर कमांड का चेंज करना, ये बिल्कुल पूरी स्ट्रैटेजी की पोल खोल कर रख दी आपने सिवाज साहब। बने रहे आप हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।